हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज देखेंगे योजनाओं का पार्ट सेकंड। इसमें भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकते हैं और इनको अच्छे तैयार करिएगा। ये योजनाएं आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगी। ठीक है, जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं दोस्तों वो सभी कराएंगे और इसके बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे। इससे पहले भी दोस्तों हमने योजनाओं से बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखे हैं। आप अगर देखना चाहें दोस्तों, आप देखिएगा। राजीव बुक से दोस्तों 156 क्वेश्चन योजनाओं से प्रैक्टिस कराए हैं। यूज से भी दोस्तों 100 क्वेश्चन योजना से प्रैक्टिस कराए हैं और ये रिवीजन कंप्लीट होने के बाद दोस्तों एक बार आपको फिर योजनाओं से प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं पहली योजना, संपूर्ण ग्राम बीमा योजना, यानी कि पूरे गांव का बीमा करना। देखिए फ्रेंड्स, संपूर्ण ग्राम बीमा योजना, इसमें क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 13 अक्टूबर 2017 को। कब हुई थी? 13 अक्टूबर 2017 को। किसकी शुरुआत हुई थी? संपूर्ण ग्राम बीमा योजना की। संपूर्ण ग्राम बीमा योजना की किसने की थी इसकी शुरुआत? तत्कालीन दूर संचार मंत्री। कौन से मंत्री? दूर संचार मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे। इनका नाम था मनोज सिन्हा जी। क्या नाम था? मनोज सिन्हा जी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य में देखिए, प्रत्येक जिले से कम एक गांव को चिन्हित किया जाएगा। प्रत्येक जिले से कम एक गांव को चिन्हित किया जाएगा। न्यूनतम 100 परिवार रहते हो ऐसे गांव में, कम से कम 100 परिवार रहते हो। ठीक है, न्यूनतम 100 परिवार रहते हो। सभी परिवारों को डाक ग्रामीण जीवन बीमा पॉलिसी देना। ठीक है फ्रेंड्स, सभी सांसद आदर्श गाँव को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। सभी सांसद आदर्श गाँव को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, संपूर्ण ग्राम बीमा योजना कब आई थी? 13 अक्टूबर 2017 को आई थी। कब आई थी? 13 अक्टूबर 2017 को आई थी। ठीक है, किसने इसको स्टार्ट किया था? तत्कालीन दूर संचार मंत्री, स्वतंत्र प्रभार की थी। उनका नाम था मनोज सिन्हा जी। क्या नाम था? मनोज सिन्हा जी। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? प्रत्येक जिले से कम एक गांव को चिन्हित किया जाए। प्रत्येक जिले से कम एक गांव को चिन्हित किया जाए जिसमें न्यूनतम 100 परिवार रहते हो। कितने? न्यूनतम 100 परिवार रहते हो। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट योजना देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा हुई थी 13 जनवरी 2016 को। इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था प्राकृतिक आपदाओं, कीटों के द्वारा फसल खराब हो जाए, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ठीक है, कीटों के द्वारा जो फसल खराब हो जाती है, उस स्थिति में किसानों को धनराशि उपलब्ध कराकर मदद करना। उस स्थिति में किसानों को धनराशि उपलब्ध करा के क्या करना? उनकी वित्तीय मदद करना। ठीक, फसल कवरेज कौन कौन सी है फ्रेंड्स? देखिए, खरीफ की फसल, रबी की फसल और वाणिज्यिक फसल। खरीफ और रबी और वाणिज्यिक फसल। ठीक है, और सभी प्रकार की जो बागवानी फसलें होती हैं उनको भी शामिल किया गया है। खरीफ की फसल के लिए 2%, इसको फ्रेंड्स याद रखिए। खरीफ की फसल के लिए कवरेज कितना है? 2% है। और रबी की फसल के लिए 1.5% है और बागवानी के लिए 5% है। ये फ्रेंड्स याद रखिए, 2, 1.5, 5%। ठीक है, खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी के लिए 5%। प्रीमियम राशि उपलब्ध कराई जाएगी। क्या? प्रीमियम राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई थी? 13 जनवरी 2016 को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, 13 जनवरी 2016 को इसकी घोषणा की गई थी। इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था इसका प्राकृतिक आपदाएं, कीटों के द्वारा जब फसल नष्ट हो जाए उस स्थिति में किसानों को धनराशि उपलब्ध करा के उनकी आर्थिक मदद करना। फसल कवरेज को याद रखिए, खरीफ, रबी, वाणिज्यिक और सभी प्रकार की बागवानी फसलें। ठीक है, जिसमें खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%, बागवानी के लिए 5%। नेक्स्ट योजना देखिए, दीनदयाल उपाध्याय श्रीमेव जयते। दीनदयाल उपाध्याय श्रीमेव जयते, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 16 अक्टूबर 2014 को। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 2014 को। इसका लक्ष्य क्या था? श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता एवं दक्षता लाना। श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता एवं दक्षता लाना। औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना। औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना किसका उद्देश्य था? दीनदयाल उपाध्याय श्रीमेव जयते का। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इसके अंतर्गत 5 कार्यक्रम संचालित किए जाते। इसके अंतर्गत 5 कार्यक्रम संचालित किए जाते। कौन कौन से फ्रेंड्स? इनको देखिए, समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, आकस्मिक निरीक्षण हेतु योजना, यूनिवर्सल खाता संख्या, यूनिवर्सल खाता संख्या, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना, पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इन कार्यक्रम में फ्रेंड्स नाम याद रखिए, ये सभी कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय श्रीमेव जयते योजना के अंतर्गत है। ठीक है, कौन कौन से? समर्पित सुविधा पोर्टल, आकस्मिक निरीक्षण हेतु योजना, यूनिवर्सल खाता संख्या, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना, पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय श्रीमेव जयते योजना कब आई थी? 16 अक्टूबर 2014 को आई थी। 16 अक्टूबर 2014 को आई थी। इसका लक्ष्य था श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता एवं दक्षता लाना, औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना। कैसा वातावरण तैयार करना? औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना। किसका उद्देश्य है? दीनदयाल उपाध्याय श्रीमेव जयते योजना का। अब नेक्स्ट योजना देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 जुलाई 2015 को। कब हुई थी? 15 जुलाई 2015 को, विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर। ठीक है, आगामी 4 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षित करना। आगामी 4 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षित करना।
इसमें किन युवाओं को शामिल किया जाएगा? 10वीं और 12वीं की पढ़ाई को बीच में छोड़ देने वाले युवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 10वीं और 12वीं की पढ़ाई को बीच में छोड़ देने वाले युवा इसके अंतर्गत आएंगे। 8,000 रुपये का औसतन आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। 8,000 रुपये का औसतन आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। बजट 2023-24 में, बजट 2023-24 में इसके चौथे चरण की शुरुआत की। ठीक है, इसके चौथे चरण की शुरुआत हुई है। इसमें देखिए, इसमें ट्रेनिंग किस प्रकार की मिलेगी, जैसे रोबोटिक्स हुए, ठीक है, 3D पेंटिंग है, कोडिंग है, AI है, इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। तो आपको याद रखना कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब आई थी? 15 जुलाई 2015 को आई थी। कब आई थी? 15 जुलाई 2015 को आई थी। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आगामी 4 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षित करना। और कौन से युवा आएंगे इसमें? 10वीं और 12वीं की पढ़ाई को बीच में छोड़ देने वाले युवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट योजना देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने कई बार पढ़ी होगी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से हमें जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। किसके लिए? लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना। लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना। इसमें देखिए फ्रेंड्स, प्रारंभ में इसको सबसे कम लिंगानुपात वाली 100 जिलों में लागू किया गया। यानी 100 जिले ऐसे चुने गए थे जिसमें सबसे कम लिंगानुपात था। वर्तमान में ये संपूर्ण देश में लागू है। इसमें ना फ्रेंड्स 3 मंत्रालयों द्वारा ये संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। कौन सी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कौन कौन से मंत्रालय? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, इनके अच्छे से नाम याद रखिए। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को संचालित कर रहे हैं कौन कौन से? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब नेक्स्ट योजना देखिए फ्रेंड्स, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी मार्च 2015 में। कब हुई थी? मार्च 2015 में। कैसे हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना जो 1 अप्रैल 1999 को स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1999 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो 3 जून 2011 को स्टार्ट हुआ था। 3 जून 2011 को स्टार्ट हुआ था। इन दोनों का विलय कर दिया गया, इन दोनों का विलय कर दिया गया। और फिर क्या चलाया गया? दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चलाया गया। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्टार्ट किया गया मार्च 2015 में। कब किया गया? मार्च 2015 में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किन 2 योजनाओं को विलय करके चलाया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिए, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना आई थी 1 अप्रैल 1999 को, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 3 जून 2011 को। आगे देखिए, इसमें इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य देखिए फ्रेंड्स, 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को आजीविका में सुधार किया जाए। 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार किया जाए। किसका लक्ष्य है ये लक्ष्य है दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का। इसमें देखिए फ्रेंड्स, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 75-25 में। कितने? 75-25 में। ठीक है भाई, सिक्किम प्लस नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं उनमें फ्रेंड्स 90-10 के रेशियो में, उनमें 90-10 के रेशियो में। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब स्टार्ट हुआ था? मार्च 2015 में। कब हुआ था? मार्च 2015 में। इसको याद रखिए फ्रेंड्स, मार्च 2015। नेक्स्ट योजना देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री आवास योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 20 नवंबर 2016 को। कब हुई थी? 20 नवंबर 2016 को। किसकी? प्रधानमंत्री आवास योजना है। इसका लक्ष्य क्या था? 22 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना। 22 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना। मैदानी क्षेत्रों के लिए धनराशि थी 1,20,000। वहीं पहाड़ी राज्यों के लिए 1,30,000 रुपये प्रति यूनिट दिया जाएगा। कितना? 1,30,000 रुपये प्रति यूनिट दिया जाएगा। इसमें देखिए फ्रेंड्स, लाभान्वित को 70,000 रुपये तक की ऋण लेने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। 70,000 रुपये तक की ऋण लेने की सुविधा भी दी जाएगी। इसमें आवास का आकार क्या होगा? 20 वर्ग मीटर। कितना होगा? 20 वर्ग मीटर, जो फ्रेंड्स अब कर दिया गया 25 वर्ग मीटर। आपको याद रखना है 25 वर्ग मीटर। कितना? 25 वर्ग मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, इसमें आकार बढ़ाकर कर दिया गया 25 वर्ग मीटर। इसमें वित्तीय सहायता क्या है? वित्तीय सहायता केंद्र और स्टेट के बीच देखिए, मैदानी क्षेत्रों के लिए फ्रेंड्स याद रखिए 60-40 है, और पहाड़ी राज्यों के लिए 90-10 है। पहाड़ी राज्यों के लिए 90-10 है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आई कब थी? 20 नवंबर 2016 को। इसका लक्ष्य था 22 तक सभी को आवास देना। अब जो लक्ष्य बढ़कर हो गया 2024 तक। कितना हो गया? 2024 तक। ठीक है, आगे देखिए, मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये प्रति यूनिट देना, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये प्रति यूनिट देना। इसमें फ्रेंड्स याद रखिए, जो आवास बनेगा फ्रेंड्स अब वो 25 वर्ग मीटर बनेगा। कितना? 25 वर्ग मीटर। नेक्स्ट योजना देखिए, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना ये कब स्टार्ट हुई थी? 29 अक्टूबर 2021 को। कब स्टार्ट हुई थी? 29 अक्टूबर 2021 को। उद्देश्य क्या था? असंगठित क्षेत्रों के पंजीकृत कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। असंगठित क्षेत्रों के पंजीकृत कामगारों को सुरक्षा प्रदान के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना स्टार्ट की गई 29 अक्टूबर 2021 को। कामगारों की दुर्घटनावश मृत्यु दिवंगता की स्थिति में अधिकतम 2 लाख रुपए की सहायता 6 श्रेणियों में दी जाएगी। कितनी? इसमें भी फ्रेंड्स 6 श्रेणियों में दी जाएगी। देखिए,
राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इसमें राशि किसके द्वारा दी गई? राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। योजना के अंतर्गत असंगठित कामगार सुरक्षा नियमावली 2016, इसको याद रखिए। असंगठित कामगार सुरक्षा नियमावली कब आई थी? 2016 में। इसको फ्रेंड्स याद रखिए, असंगठित कामगार सुरक्षा नियमावली 2016, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा कब आई थी? 29 अक्टूबर 2021 को आई थी। उद्देश्य क्या था? असंगठित क्षेत्रों के पंजीकृत कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की ना ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, ये आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है और नई योजना है फ्रेंड्स, और आपकी परीक्षा में आने के पूरे चांस। कौन सी योजना है? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। कौन सी है? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, जो 6 जून 2023 को स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी? 6 जून 2023 को। इसको याद करिएगा, 6 जून 2023 को स्टार्ट हुई थी नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य के साथ आई थी नंद बाबा? इसका उद्देश्य था कि राज्य को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए। कैसा राज्य बनाने के लिए? दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की गई। कब शुरुआत की गई? 6 जून 2023 को। कब शुरुआत की गई? 6 जून 2023 को। इस योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। किस योजना के लिए? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसको भी याद रखिए, 1000 करोड़ रुपए फ्रेंड्स, याद रखिए 1000 करोड़ रुपए। आगे देखिए, ये योजना दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समिति के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई। कहाँ पर फ्रेंड्स उचित मूल्य पर दूध बेचा जाएगा? गाँव में। कहाँ बेचा जाएगा? गाँव में। किसके माध्यम से? दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समिति के माध्यम से गाँव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करती है। कौन सी योजना? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। इसमें आगे देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 में, वित्तीय वर्ष 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश में 5 जिलों में 5 डेयरी एफपीओ। कितने? 5 जिलों में 5 डेयरी एफपीओ। 5 जिले 5 डेयरी एफपीओ, याद रखिए फ्रेंड्स, ठीक है। 5 जिले 5 डेयरी एफपीओ। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना कब आई थी? अच्छे से याद रखिएगा, 6 जून 2023 को आई थी। कब आई थी? 6 जून 2023 को आई थी। क्यों आई थी? उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए आई थी। उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए आई थी। इस योजना में 1000 करोड़ रुपए आवंटन किया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट योजना देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, आपको परीक्षा में देखने को मिल सकती है। ये योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देखिएगा। जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 17 जून 2023 को हुई थी। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना की किसने की थी? इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसको, इस योजना के अंतर्गत 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कितने फ्रेंड्स? इसको याद रखिए, इस योजना के अंतर्गत 17 जून 2023 को 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, ठीक है। आगे देखिए, इसमें औद्योगिक विकास नीति तथा खाद्य प्रसंस्करण नीति के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत 232 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि का भी वितरण किया गया। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना कब आई थी? 17 जून 2023 को आई थी। कब आई थी? 17 जून 2023 को आई थी। जून में ही फ्रेंड्स अभी आपने पढ़ी थी नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, 6 जून 2023 को आई थी, ठीक है। और ये 17 जून 2023 को। इसमें क्या था? इस योजना के अंतर्गत 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई, ठीक है। याद रखिए फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट योजना देखिए, ये भी अच्छी योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 28 अप्रैल 2017 को हुई थी। कब हुई थी? 28 अप्रैल 2017 को हुई थी। इसके लाभार्थी कौन होंगे? इसके लाभार्थी हैं बीपीएल परिवार की बेटियाँ। भाग्य लक्ष्मी योजना के लाभार्थी कौन है? बीपीएल परिवार की बेटियाँ, ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता देना। बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता देना किस योजना का उद्देश्य है? उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का उद्देश्य है। कब आई थी? 28 अप्रैल 2017 को आई थी। 28 अप्रैल 2017 को आई थी। इसमें देखिए, इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बेटी के जन्म के बाद बेटी को 50,000 रुपये की भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता दी जाएगी। 50,000 रुपये बेटी के भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता दी जाएगी। बेटी की माँ को भी पर्याप्त आहार पोषण हेतु 5100 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि बेटी की माँ को भी 5100 रुपये दिए जाएंगे। किसके लिए? पर्याप्त आहार पोषण हेतु। इसमें बेटी को पैसे कैसे दिए जाएंगे? देखिए, इसमें बेटी जब क्लास 6 में जाएगी तो 3000 रुपये, क्लास 6 में 3000 रुपये, क्लास 8 में 5000 रुपये, क्लास 8 में 5000 रुपये, 10th में 7000 रुपये। कितने? 10th में 7000 रुपये और 12th में 8000 रुपये। 12th में 8000 रुपये में साथ ही लड़की की आयु 21 वर्ष होने के बाद उसके माता पिता को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
उसके माता पिता को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। यदि बालिका का विवाह 18 वर्ष से पहले न हुआ, यानी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष से पहले नहीं हुआ है, यानी 21 वर्ष के बाद हुआ है, तो 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी उसके माता पिता को। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना कब आई थी? 28 अप्रैल 2017 को आई थी। कब आई थी? 28 अप्रैल 2017 को आई थी। इसमें लाभार्थी बीपीएल परिवार की बेटियां होंगी, ठीक है। बीपीएल परिवार की बेटियां कोई भी हो सकती हैं। आगे देखिए, उद्देश्य क्या? उद्देश्य है बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता देना। बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता देना, जन्म के बाद 50,000 रुपये देना। कितने देना? 50,000 रुपये उसके भरण पोषण हेतु देना, ठीक है। माता को भी पर्याप्त आहार पोषण हेतु 5100 रुपये। कितने? 5100 रुपये, ठीक है। इसको भी याद रखिए। अब नेक्स्ट योजना देखिए, उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना। उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 23 दिसंबर 2017 को हुई थी। कब हुई थी? 23 दिसंबर 2017 को हुई थी। इसके लाभार्थी कौन होंगे? इसके लाभार्थी राज्य के किसान होंगे। कौन होंगे? इसके लाभार्थी राज्य के किसान होंगे, ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि राज्य के 10 लाख किसानों को 5 बस 7.5 हॉर्स पावर के सोलर पंप अनुदान पर उपलब्ध कराना। सोलर पंप अनुदान पर उपलब्ध कराना। कितने हॉर्स पावर के? 5 से 7.5 हॉर्स पावर के। 5 से 7.5 हॉर्स पावर के, ठीक है। याद रखिए, सोलर पंप अनुदान पर उपलब्ध कराना। सोलर पंप अनुदान पर उपलब्ध कराना राज्य के 10 लाख किसानों को। राज्य के 10 लाख किसानों को। फ्रेंड्स याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना। उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना, इसकी शुरुआत 23 दिसंबर 2017 को हुई थी। 23 दिसंबर 2017 को हुई थी। इसके लाभार्थी राज्य के किसान होंगे। इसके लाभार्थी राज्य के किसान होंगे, ठीक है। उद्देश्य इसका है कि राज्य के 10 लाख किसानों को 5 व 7.5 हॉर्स पावर के सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट योजना देखिए फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत जनवरी 2020 को हुई थी। इसकी शुरुआत जनवरी 2020 को हुई थी। कब हुई थी? जनवरी 2020 को हुई थी। इसमें देखिए, इसमें लाभार्थी कौन होंगे? लाभार्थी प्रदेश के किसान जो 14 सितंबर 2019 के बाद किसी दुर्घटना के शिकार हुए। इसमें लाभार्थी प्रदेश के किसान होंगे 14 सितंबर 2019 के बाद किसी दुर्घटना के शिकार हुए, ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका है कि राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इनको राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना किसका उद्देश्य है? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का, इसकी शुरुआत जनवरी 2020 में हुई थी। इसकी शुरुआत जनवरी 2020 में हुई थी। फ्रेंड्स ये बार बार रिपीट इसीलिए करता हूँ, आपको याद हो जाए। जनवरी 2020 को हुई थी। आगे देखिए, योजना के अंतर्गत कृषक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, ठीक है, आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कितनी? 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 60% से अधिक दिवंगता होने पर 60% से अधिक दिवंगता होने पर 2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। आगे देखिए, इसमें ना फ्रेंड्स आपको ये याद रखना कि इस योजना की पात्रता क्या है। योजना की पात्रता है 18 से 70 वर्ष आयु के किसान। 18 से 70 वर्ष के आयु के किसान, 18 से 70 वर्ष। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? जनवरी 2020 को हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? जनवरी 2020 को हुई थी। लाभार्थी कौन होंगे? प्रदेश के किसान होंगे जो 14 सितंबर किसी दुर्घटना के शिकार हुए। उद्देश्य क्या है? राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना किसका उद्देश्य है? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य है। इसमें पात्रता क्या है? इसमें पात्रता याद रखिए, 18 से 70 वर्ष के बीच के किसान। याद रखिए फ्रेंड्स, 18 से 70 वर्ष के बीच के किसान। नेक्स्ट योजना देखिए, वृद्धावस्था पेंशन योजना। कौन सी अवस्था है? वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसका आरंभ कब हुआ था? इसका आरंभ हुआ था 1994 में। कब हुआ था? 1994 में ये प्रारंभ की गई थी, ठीक है। समय समय पर परिवर्तन होता रहा, इसमें समय समय पर बदलाव होता रहा। देखिए इसमें क्या क्या बदलाव हुआ। वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थी कौन होंगे? तो वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थी होंगे 60 वर्ष या उससे अधिक के आयु के व्यक्ति। 60 वर्ष या इससे अधिक के आयु के व्यक्ति, क्योंकि फ्रेंड्स वृद्धावस्था की बात की जा रही है ना, तो वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी कौन होंगे? 60 वर्ष या इससे अधिक के आयु के व्यक्ति। उद्देश्य क्या? उद्देश्य है वृद्धों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देना, उनको आर्थिक सहायता दी जाए। आगे देखिए, इसका विभाग कौन सा है? इसका विभाग कौन सा है? उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। कौन सी योजना? वृद्धावस्था पेंशन योजना। वृद्धावस्था पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों को 1000 रुपये प्रतिमाह दर से, इस योजना के अंतर्गत कितने रुपए मिलेंगे फ्रेंड्स? याद रखिए, इस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों को 1000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। कितने? 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, ठीक है। 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। 4 किस्तों में दिए जाएंगे। कितनी? 4 किस्तों में, ठीक है। याद रखिए, 4 किस्तों में प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना आई कब थी? वृद्धावस्था पेंशन योजना 1994 में आई थी। कब आई थी? 1994 में प्रारंभ की गई। इसके लाभार्थी कौन होंगे? जो वृद्ध व्यक्ति होंगे जो 60 वर्ष से अधिक के आयु के होंगे, ठीक है। 60 वर्ष हों या उससे अधिक के आयु के हों।
उद्देश्य क्या है इसमें? उद्देश्य सिंपल है, वृद्ध जनों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देना, वृद्ध जनों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देना, ठीक है। इसका विभाग क्या है? इसका विभाग है उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा इसको संचालित किया जाता है। किसको? वृद्धावस्था पेंशन योजना को, ठीक है, 1994 से। बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 11 नवंबर 2019 को हुई थी। कब हुई थी? इसकी शुरुआत 11 नवंबर 2019 को हुई थी। इसको याद रखिए। यूपी सरकार द्वारा ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित है। कौन सी योजना? बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखे जाने की मंजूरी प्रदान की गई। यानी कि फ्रेंड्स इसका नाम पहले क्या हुआ करता था? इसका नाम पहले था अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना। इसका नाम बदलकर बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना कर दिया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना कर दिया गया। 11 नवंबर 2019 से इसको स्टार्ट किया गया। 11 नवंबर 2019 से इसको स्टार्ट किया गया। आगे देखिए उद्देश्य क्या है? उद्देश्य स्पष्ट है फ्रेंड्स, ग्रामीण क्षेत्रों में नव युवकों को उद्यमिता की ओर उन्मुख करना, ग्रामीण क्षेत्रों में नव युवकों को उद्यमिता की ओर उन्मुख करना तथा स्थानीय संसाधनों को विकसित करना, स्थानीय संसाधनों को विकसित करना, सतत रोजगार उपलब्ध कराना। कैसा रोजगार? सतत रोजगार उपलब्ध कराना। ग्रामीण आबादी का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोकना। किसका उद्देश्य है? बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसमें फ्रेंड्स ना आपको ये लाभार्थी की आयु याद रखनी है। देखिए फ्रेंड्स इसमें लाभार्थी की आयु कितनी? 18 से 65 वर्ष निर्धारित है। कितनी है? 18 से 65 वर्ष के बीच की आयु के व्यक्ति इसका लाभ ले सकेंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना कब आई थी? 11 नवंबर 2019 को आई थी। इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? इसका पहले नाम था अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, ठीक है, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य याद रखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में नव युवकों को उद्यमिता की ओर उन्मुख करना तथा स्थानीय संसाधनों को विकसित करना, तथा स्थानीय संसाधनों को विकसित करना, सतत रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण आबादी का शहरी क्षेत्रों में पलायन रोकना, ग्रामीण आबादी का शहरी क्षेत्र की ओर पलायन रोकना। इसमें किस आयु वर्ग के लाभार्थी आएंगे? तो 18 से 65 वर्ष, 18 से 65 वर्ष। नेक्स्ट योजना देखिए, नेक्स्ट योजना देखिए फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। देखिए फ्रेंड्स मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना यूपी बजट 2021-22 में, यूपी बजट 2021-22 में महिलाओं और बच्चों को कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ, इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक चिन्हित किया जाएगा कुपोषित बच्चे तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की आयु स्कूल ना जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। जो 11 से 14 वर्ष की किशोरी बालिकाएं हैं जो स्कूल नहीं जाती हैं उनको अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वर्ष 2021-22 के बजट में आई थी, वर्ष 2021-22 के बजट में आई थी। नेक्स्ट योजना देखिए फ्रेंड्स, सुधार आश्रय गृह योजना। कौन सी योजना? सुधार आश्रय गृह योजना। सुधार आश्रय गृह योजना की शुरुआत हुई थी 2001-2 में। कब हुई थी? 2001-2 में, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए 2001-2 में इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था निराश्रित वेश्यावृत्ति और जेल से अवमुक्त महिलाओं को आश्रय उपलब्ध कराना। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चिकित्सा परामर्श, विविध सहायता सहित प्रशिक्षण एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करना, विविध सहायता सहित परीक्षण एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। केंद्र सरकार के सहयोग से, किसके सहयोग से? केंद्र सरकार के सहयोग से वृंदावन में सुधार केंद्र स्थापित किया गया। कहाँ? वृंदावन में। कौन सा? सुधार केंद्र स्थापित किया गया, ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिए। सुधार आश्रय गृह योजना कब आई थी? वर्ष 2001-2 में आई थी। कब आई थी? वर्ष 2001-2 में प्रारंभ की गई थी। उसका उद्देश्य था निराश्रित वेश्यावृत्ति और जेल से अवमुक्त महिलाओं को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट योजना देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट योजना देखिए वंदे मातरम योजना। कौन सी योजना? वंदे मातरम। इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2004 को हुई थी। वंदे मातरम योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 फरवरी 2004 को हुई थी। याद रखिए फ्रेंड्स, वंदे मातरम योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2004 को हुई थी। उद्देश्य क्या था? गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना। उद्देश्य याद रखिए फ्रेंड्स, वंदे मातरम योजना का उद्देश्य क्या था? गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है किशोरी बालिका योजना। कौन सी योजना है? किशोरी बालिका योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? फरवरी 2019 को हुई थी। कब हुई थी? फरवरी 2019 को हुई थी। याद रखिए फ्रेंड्स, किशोरी बालिका योजना की शुरुआत फरवरी 2019 को की गई थी।
किस उद्देश्य के साथ शुरुआत की गई, देखिए इसमें कन्याओं के जीवन स्तर में सुधार लाना, यानी कि कन्याओं के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा उचित पोषण प्रदान करना, तथा उन्हें उचित पोषण प्रदान करना। आगे देखिए 11 से 14 वर्ष की आयु की किसी वजह से पढ़ाई छोड़ चुकी बालिकाओं को इस योजना में समाहित किया गया। किस योजना में? किशोरी बालिका योजना में। कब शुरुआत हुई थी? फरवरी 2019 में। कब शुरुआत हुई थी? फरवरी 2019 में। आगे देखिए इसमें क्या है, राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को खाने हेतु बाजरा, मोटे अनाज, अरहर दाल, देसी घी प्रदान करती है। बाजरा, मोटे अनाज, अरहर दाल, देसी घी प्रदान करती है। किशोरी बालिका योजना में स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों को वर्ष में 300 दिन संतुलित आहार प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस योजना में, किशोरी बालिका योजना में किनको? बालिकाओं को। इसमें 9.5 रुपये प्रति बालिका पर खर्च किए जाएंगे। कितना रुपया? 9.5 रुपये प्रति बालिका पर खर्च किया जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, किशोरी बालिका योजना कब आई थी? फरवरी 2019 को आई थी। कब आई थी? फरवरी 2019 को आई थी। इसका उद्देश्य क्या था? कन्याओं के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा उन्हें उचित पोषण प्रदान करना। 11 से 14 वर्ष की आयु की किसी वजह से पढ़ाई छोड़ चुकी बालिकाओं को इस योजना में समाहित किया जाना। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को खाने हेतु बाजरा, मोटे अनाज, अरहर दाल, देसी घी प्रदान करती है। कौन? राज्य सरकार। किशोरी बालिका योजना में स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों को वर्ष में 300 दिन संतुलित आहार देने का प्रस्ताव है। 9.5 रुपये प्रति बालिका पर खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट योजना देखिए बीसी सखी योजना। कौन सी सखी है? बीसी सखी योजना। देखिए फ्रेंड्स, बीसी सखी योजना ये भी अच्छी योजना है। इसकी शुरुआत 20 मई 2020 को हुई। तो फ्रेंड्स याद रखिए, बीसी से 20 मई 2020। ठीक है, बीसी से 20 मई 2020। बीसी सखी योजना की शुरुआत 20 मई 2020 को हुई थी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर रोजगार प्रदान करना। महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर रोजगार प्रदान करना किस योजना का उद्देश्य था? बीसी सखी योजना का उद्देश्य था। कब स्टार्ट हुई थी? 20 मई 2020 को स्टार्ट हुई थी। आगे देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाने हेतु बीसी सखी की नियुक्ति की जाएगी। बीसी सखियों की नियुक्ति की जाएगी। किसमें? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए। इसमें कार्यरत महिलाओं को 4,000 रुपये प्रति माह दर से 6 माह तक वेतन भुगतान किया जाएगा। इसमें फ्रेंड्स पैसा कितना मिलेगा? 4,000 रुपये प्रति माह दर से 6 माह तक वेतन भुगतान किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, बीसी सखी योजना 20 मई 2020 को आई थी। 20 मई 2020 को आई थी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर बेहतर रोजगार प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाने हेतु बीसी सखी की नियुक्ति की जाएगी। इसमें कार्यरत महिलाओं को 4,000 रुपये प्रति माह दर से 6 माह तक वेतन का भुगतान किया जाए। 6 माह तक वेतन का भुगतान किया जाए। नेक्स्ट योजना देखिए, उत्तर प्रदेश मिशन शक्ति अभियान। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 31 अगस्त 2011 को। ठीक है, 31 अगस्त 2011 को। इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश की महिलाओं एवं बेटियों को स्वावलंबी एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से 31 अगस्त 2011 को लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश मिशन शक्ति अभियान। ठीक है, इस अभियान के माध्यम से राज्य की महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। राज्य की महिलाओं को जागरूक किया जाएगा, जिससे उनको अपने अधिकारों से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश मिशन शक्ति अभियान कब आया था? 31 अगस्त 2011 को आया था। क्यों आया था? उत्तर प्रदेश की महिलाओं और बेटियों को स्वावलंबी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से। ठीक है, इस अभियान के माध्यम से राज्य की महिलाओं को जागरूक किया जाता है, जिससे उनको अपने अधिकारों से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट योजना देखिए, नवीन छतरी रोजगार योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 18 जुलाई 2020 को हुई थी। 18 जुलाई 2020 को हुई थी। किसकी शुरुआत? नवीन छतरी रोजगार योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई थी। किसकी? छतरी योजना की। ठीक है, छतरी रोजगार योजना की। योजना के तहत सरकार द्वारा गरीबों, दलितों, मजदूरों, श्रमिकों को धनराशि प्रदान करके आर्थिक सहायता प्रदान करना। जिससे वे अपने रोजगार उत्पन्न कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, नवीन छतरी रोजगार योजना कब आई थी? 18 जुलाई 2020 को आई थी। इसकी शुरुआत किसने की थी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। इसकी योजना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य फ्रेंड्स याद रखिएगा, गरीबों, दलितों, मजदूरों, श्रमिकों को धनराशि प्रदान करके आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, जिससे वे अपने रोजगार उत्पन्न कर सकें। आगे देखिए फ्रेंड्स,
नया सवेरा योजना, नया सवेरा योजना, नया सवेरा किनका होगा? बालकों का होगा। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, नया सवेरा योजना इसकी शुरुआत हुई थी 16 जून 2017 को। कब हुई थी? 16 जून 2017 को। किस उद्देश्य के साथ हुई थी? श्रमिक बच्चों को चिन्हित करके, श्रमिक बच्चों को चिन्हित करके, जो श्रम करते हैं उनको चिन्हित करके, ठीक है, बाल श्रम से मुक्ति दिलाना, उन्हें बाल श्रम से मुक्ति दिलाना। इस योजना द्वारा समाज के इन वंचित बच्चों को सामाजिक, शैक्षिक और नैतिक विकास पर भी बल दिया जाएगा। इन बच्चों के सामाजिक, शैक्षिक व नैतिक विकास पर भी बल दिया जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 25 नवंबर 2022 को। 25 नवंबर 2022 को इंपॉर्टेंट योजना याद रखिएगा। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 नवंबर 2022 को हुई थी। ये योजना के तहत सरकार पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। कितना? 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। कौन? राज्य सरकार। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 नवंबर 2022 को। कब हुई थी? 25 नवंबर 2022 को हुई थी। इसमें क्या है, इसमें सरकार द्वारा 50% शासकीय अनुदान प्रदान किया जाए। किनको? पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट लगाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट योजना देखिए, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 2019 को। इंपॉर्टेंट योजना 24 जनवरी 2019 को। इसमें लाभार्थी होंगे पारंपरिक कारीगर, हस्तशिल्प जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, सोनार, लोहार, कुम्हार, सोनार, लोहार, कुम्हार, मोची, राजमिस्त्री, मोची, राजमिस्त्री। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके लाभार्थी होंगे। किसके? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के। 24 जनवरी 2019 को स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य स्पष्ट है, पारंपरिक कारीगर एवं हस्तशिल्पियों को परंपरागत कौशल व उनके आजीविका के साधनों को सुदृढ़ बनाना। किसका उद्देश्य है? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना कब आई थी? 24 जनवरी 2019 को आई थी। कब आई थी? 24 जनवरी 2019 को आई थी। इसमें लाभार्थी कौन होंगे? लाभार्थी याद रखिए, पारंपरिक कारीगर, हस्तशिल्प जिसमें आएंगे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, सोनार, लोहार, कुम्हार, मोची। याद रखिए फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट योजना देखिए, उत्तर प्रदेश कौशल शतरंग योजना, उत्तर प्रदेश कौशल शतरंग योजना। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में कौशल शतरंग योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत भी 13 मार्च 2020 को हुई थी। कब हुई थी? इसकी शुरुआत 13 मार्च 2020 को हुई थी। लाभार्थी कौन होंगे? राज्य के बेरोजगार युवा होंगे। कौन होंगे लाभार्थी? इसके कौन होंगे? लाभार्थी इसके राज्य के बेरोजगार युवा होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लाभार्थी इसके राज्य के बेरोजगार युवा होंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करना। उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य है प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 13 मार्च 2020 को हुई थी। कब हुई थी? 13 मार्च 2020 को हुई थी। किसके लिए हुई थी? राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए, राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए। उनको क्या करना? उनको प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करना, उनको प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट योजना देखिए अब। नेक्स्ट योजना देखिए, मातृभूमि योजना। मातृभूमि योजना क्या है? मातृभूमि योजना है अपनी मातृभूमि के लिए विकास करना। देखिए इसमें क्या है, 2 जून 2023 को स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 2 जून 2023 को स्टार्ट हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की थी। यूपी मातृभूमि योजना को शहरी क्षेत्रों में, यूपी मातृभूमि योजना को अब शहरी क्षेत्रों में भी लागू किए जाने की घोषणा की गई। अब इसको शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। किसको? मातृभूमि योजना को। यानी कि शहरी लोग भी अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो भी अपना योगदान दे सकते हैं। आगे देखिए इसमें क्या है, ये योजना अब तक ग्राम सभाओं में लागू थी। ये कहाँ तक लागू थी? ये योजना अब तक ग्राम सभाओं में लागू थी तथा अब इसे शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। किसको? मातृभूमि योजना को। प्रदेश के सभी मूल निवासी जो वर्तमान में देश में रह रहे या विदेश में रह रहे, कहीं भी रह रहे, वो अपने गाँव या क्षेत्र के विकास करने में सक्षम या इच्छुक हैं तो वो सहभागी बन सकते हैं। सक्षम या इच्छुक हैं तो वो सहभागी बन सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें देखिए, राज्य सरकार प्लस दानदाता, यानी कि इसमें जो सहयोगी बनेगा उसके बीच रेशियो कितना है धनराशि का, इसको फ्रेंड्स अच्छे से याद रखिएगा, 40-60 का। फ्रेंड्स एक बार आप ध्यान दीजिए, अगर आपने ये योजना नहीं पढ़ी होगी, इसमें जो धनराशि किसके द्वारा कितनी लगाई जा रही, फ्रेंड्स इसमें ना तुक्का लगाना भी मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा राज्य सरकार ज़्यादा लगाएगी और जो व्यक्ति है वो कम लगाएगा। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, इसको याद रखिए, जो व्यक्ति है वो 60% लगाएगा, ठीक है, और राज्य सरकार 40% लगाएगी। राज्य सरकार 40% लगाएगी। जैसे किसी को कॉमन सर्विस सेंटर खोलना है, उसमें धनराशि किस अनुपात में लगाई जाती है, तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 30-70 के रेशियो में। कितने? 30-70 के रेशियो में, यानी कि उसमें 30% राज्य सरकार लगाती है और 70% जो उसको संचालित करेगा। तो फ्रेंड्स याद रखिए, जो ऐसे अनुपात होते हैं ना जिसमें राज्य सरकार कम लगाती है और जो व्यक्ति है, जो निजी व्यक्ति है, वो ज़्यादा लगाता है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। इसमें देखिए फ्रेंड्स क्या है कि राज्य सरकार 40% लगाएगी और दानदाता 60%। विकास कार्य की
सम्मान स्वरूप दानदाता अपने पूर्वजों के सम्मान स्वरूप नामकरण करा सकता है। यानी कि जिसने पैसा ज़्यादा लगाया है वो अपने पूर्वजों के नाम पर नामकरण भी करा सकता है, ठीक है। क्योंकि दानदाता 60% पैसा लगा रहा है। कितना लगा रहा है? 60% पैसा लगा रहा है, ठीक है। दानदाता अपने पूर्वजों के सम्मान में नामकरण भी करा सकता है, ठीक है। इसको भी याद रखिए। वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किए गए। किसके अंतर्गत? मातृभूमि योजना के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, मातृभूमि योजना कब आई थी? 23 जून 2023 को आई थी। कब आई थी? 23 जून 2023 को आई थी, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की थी। अब ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिए, ठीक। इसका उद्देश्य याद रखिए, इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश के मूल निवासी हैं जो वर्तमान देश या विदेश में कहीं भी रह रहे हैं, जो वर्तमान देश या विदेश में कहीं भी रह रहे हैं, ठीक है, अपने गांव या क्षेत्र के विकास करने में सक्षम या इच्छुक हैं, सहभागी बन सकते हैं, सहभागी बन सकते हैं, ठीक है। इसमें राज्य सरकार 40% और दानदाता 60%, ठीक है फ्रेंड्स। तो बताइए आज की योजनाएं आपको कैसी लगी दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।